फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी सीरीज इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इसमें मैं आप लोगों के लिए 80 क्वेश्चंस लेके आती हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं। एम्स का, सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है बच्चों, रेलवे है, डीएसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में से एमपी में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम, तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट, गुजरात, ओके, हरियाणा, महाराष्ट्र, सभी के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, और अभी जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है और इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग क्रैश कोर्स भी है, तो ऐप पे भी विजिट कीजिएगा। ओके, तो अभी क्वेश्चन देखिए, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 11 की बात हो रही है ना। तो कौन सा है ये? देखो, प्रो असरलीन है, हेगमैन फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, प्रो कन्वर्टिन। तो देखो 8, 9 और 11 है ना। तो ये आपने पढ़े थे, जो होता है हीमोफीलिया होता है इनकी डेफिशिएंसी से, है ना। फैक्टर नंबर 8 वाला होता है, 9 वाला और 11 वाला, इनकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए, बी और सी होता है। तो फैक्टर नंबर 11 बच्चों ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो एक बारी क्लोटिंग फैक्टर देख लीजिए। फैक्टर नंबर 1 जो होता है फिब्रिनोजन होता है। फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन होता है। फैक्टर नंबर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर होता है 3 वाला। 4 वाला कैल्शियम 5 लिबाइल फैक्टर या प्रो असरलीन होता है। 6 नहीं होता। 7 स्टेबल फैक्टर या प्रो कन्वर्टिन। 8 वाला एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। 9 वाला एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी है, इसको क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी या फिर उसको क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं बच्चों के। 10 वाला क्या है? स्टुअर्ट पावर फैक्टर। 11 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। 12 हेगमैन फैक्टर और 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ओके, कह रहे डैश इज ए स्मॉल बॉडी अटैच टू रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। भाई तुम्हारे जो ब्रेन में हमने पढ़े वेंट्रिकल होते हैं, है ना, लेफ्ट एंड राइट लेटरल वेंट्रिकल होता है, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, है ना, ये 4 वेंट्रिकल होते हैं। तो जो थर्ड वेंट्रिकल की रूफ से अटैच होती है स्मॉल बॉडी, उसे क्या कहोगे? पीनियल ग्लैंड होती है भाई। एड्रिनल ग्लैंड तो भाई किडनी के ऊपर होती है, सुपरा रिनल कहते हो, तो कार्ड तो ब्रेन में है ही नहीं। थायराइड ग्लैंड भी नहीं है, पैराथायराइड भी नहीं है। तो आपकी ये पीनियल ग्लैंड होती है, जो थर्ड वेंट्रिकल की रूफ, ब्रेन में थर्ड वेंट्रिकल की रूफ जो होती है ना, उससे अटैच होती है हमारी पीनियल ग्लैंड, है ना। नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आएगा बच्चों? नोज बिल्कुल आएगा, फेरिंग्स लैरिंग्स सारे ही आएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ऑप्शन डी हो जाएगा। OROS क्या टेक्नोलॉजी डेवलप्ड फॉर? तो ये बताइए। ओरल रिलीज रैपिड ऑनसेट सिस्टम, ओरली रैपिड डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट नहीं है बच्चों। ऑस्मोटिक कंट्रोल ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम करेक्ट है, ऑप्शन सी। बाकी ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम नहीं होता, ऑप्शन सी सही है। फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ इवेपोरेटर। बच्चों इवेपोरेटर का कॉम्पोनेंट नहीं है। देखो हीट एक्सचेंज होता है इसमें, वैक्यूम सेपरेटर, कंडेंसर भी होता है, लेकिन साइक्लोन सेपरेटर इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो होती है बच्चों किससे बाइंड करेंगी? तो ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराती है, प्रोटीन सिंथेसिस को। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, टिश्यू फैक्टर, न्यूक्लियस से नहीं बच्चों, ये राइबोसोम की सब यूनिट से बाइंड करती है 30S से। ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, बायोरेट मैथड इज यूज टू एस्टिमेशन ऑफ। बायोरेट मैथड जो होता है बच्चों, ये प्रोटीन जो होते हैं अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, उनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, उसको एस्टिमेट करता है ये बायोरेट मेथड से। तो देखो कोएंजाइम नहीं होगा, अमीनो एसिड्स के लिए नहीं है, कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन्स के लिए होता है, प्रोटीन्स को एस्टिमेट करने के लिए। ओके, एडेंडस, एडेंडस का मतलब है टू बी एडेड। एडेंडस का मतलब क्या होता है? टू बी एडेड। ओके, डैश इज आइडेंटिफाइड इन यूरिन ऑफ ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, है ना। जॉन्डिस के जो पेशेंट्स हैं उनके यूरिन में क्या आइडेंटिफाई करते हैं? बिलीरुबिन, है ना। तो कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, ग्लूकोज नहीं होगा आपका, बिलीरुबिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिट्रस ऑयल आर एक्सट्रैक्टेड बाय, तो हाइड्रोडिस्टिलेशन एंड फ्लोरेज मेथड, इस्यूल मेथड या एक्सोक्सिलेशन। सिट्रस ऑयल के लिए इस्यूल मेथड जो है यूज़ करा जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी। सिट्रस ऑयल के लिए आपका जो है ये ऑप्शन सी हो जाएगा, इस्यूल मेथड। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी TB ड्रग कोज डिसकलरेशन ऑफ यूरिन, स्वेट, टीयर, सलाइवा
फीसिस, ठीक है। तो कौन सा जो है एंटी टीबी ड्रग है जो डिस्कलरेशन करा देगा यूरिन का, स्वेट का, टीयर्स का, सलाइवा, फीसिस का। तो ये कौन सा बच्चों, रिफाम्पिसिन है, एथिम्ब्यूटोल है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, आइसोनिडेट। तो आपका जो रिफाम्पिसिन होता है ना बच्चों, जो आरएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट कराने वाले ड्रग है एंटी टीबी ड्रग में, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में पढ़ते हो। तो ये क्या करती है, जब भी किसी पेशेंट्स को रिफाम्पिसिन देते हैं तो उसको बताना पड़ता है कि भाई इससे क्या होता है, यूरिन, स्वेट, इन सब का जो सिक्रेशंस होता है इनका कलर जो ऑरेंज सिक्रेशंस हो जाता है वैसे इसमें रिफाम्पिसिन में, है ना। तो ऑप्शन जो है तुम्हारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर डिटेक्टेड बाय, तो आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर को डिटेक्ट करने के लिए बच्चों हमारा देखो बालजेट टेस्ट तो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए तुमने पढ़ा हुआ है। एंथ्राक्विनोन टेस्ट आपका किसके लिए होता है, एंथ्राक्विनोन टेस्ट हमारे जो है एंथ्राक्विनोन टेस्ट जो हमारे बोन ट्रैगर टेस्ट होता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए बोन ट्रैगर होता है ना। बाकी फेरिक क्लोराइड नहीं होगा, फायस टेस्ट होता है। आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो होता है बच्चों ये अडल्ट्रेंट होता है हनी में, है ना। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारा फायस टेस्ट होता है। एजेंट यूज्ड ऑरली टू लूजन एंड लिक्विफाई म्यूकस, सूद इरिटेटेड ब्रोंकियल म्यूकोसा एंड कफ मोर प्रोडक्टिव बच्चों। तो एमेटिक नहीं होंगे, एंटीडोट, स्क्लेरोजिंग एजेंट नहीं होंगे, ये एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, एजेंट्स यूज्ड ऑरली टू लूजन एंड लिक्विफाई म्यूकस को लिक्विफाई कराते हैं, सूद करेंगे इरिटेटेड ब्रोंकियल म्यूकोसा को, कफ मोर प्रोडक्टिव। तो ये आपके एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं। एस्पिरिन किसको इनिबिट कराएगी बच्चों, एस एंजाइम को। तो एस इनिबिटर्स जो होते हैं प्रिल वाले लाइक कैप्टोप्रिल इनिबिट कराएंगे। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर में जैसे तुम्हारा एसिटाजोलामाइड आता है। कोक्सोसाइक्लोऑक्सीजनेज को तुम्हारी एस्पिरिन इनिबिट कराएगी और वो भी इरिवर्सिबल इनिबिट करा देती है, इरिवर्सिबल तरीके से, ओके। और ये राइस सिंड्रोम भी कराती है भैया एस्पिरिन, राइस सिंड्रोम याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी फॉस्फोडाइस्ट्रेज को एस्पिरिन इनिबिट नहीं कराएगी, ऑप्शन तुम्हारा सी करेक्ट है। फॉलोइंग एंटी पार्किंसन ड्रग यूज फॉर पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर में कार्बिडोपा और बेंसीराजाइड बच्चों 2 ड्रग आती हैं। टोलकैपोन, एंटाकैपोन कौन इनिबिटर में आता है, लीवोडोपा डोपामिन का प्रो ड्रग है, प्रिकर्सर होता है डोपामिन का। कार्बिडोपा और बेंसीराजाइड आपके पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर है। ब्रोमोक्रिप्टिन, ड्रोपिनोल, प्राइमपिक्सोल डोपामिनर्जिक अगोनिस्ट में आते हैं, ओके। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो कौन सा होता है, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है ना, और सेकेंडरी में आपने पढ़ा है भाई जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड इसमें पढ़ा तुमने। तो ये जो 3 डायमेंशनल होता है टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ना। नेक्स्ट है एड्रोफोनियम टेस्ट इज डन टू डायग्नोज। तो एड्रोफोनियम टेस्ट होता है माइसीनिया ग्रेविस जो होता है इसको डायग्नोसिस के लिए, इसकी डायग्नोसिस के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं एड्रोफोनियम को। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है इसलिए इसको डायग्नोसिस के लिए माइसीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए यूज़ करा जाता है। वेरियोला वायरस कौन सी डिजीज़ कराएगा, वूपिंग कफ तो बोर्डेला पर्टुसिस कराएगा। रुबेला जो जर्मन मीजल्स होता है, येलो फीवर या स्मॉल पॉक्स, तो ये वेरियोला वायरस कराएगा स्मॉल पॉक्स, ओके। सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन इज स्टिमुलेटेड बाय, ग्लूकागोन का सिक्रेशन कब स्टिमुलेट होगा, जब ब्लड में ग्लूकोज कम होगा एंड एक्सरसाइज। सोमैटोस्टेटिन कराएगा, इंसुलिन कराएगा या फिर हाई ब्लड ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कम हो जाएगा, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड एक्सरसाइज, ओके। कह रहे ग्लूकागोन का सिक्रेशन स्टिमुलेट होगा, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सरसाइज और डिक्रीज ऑफ सोमैटोस्टेटिन इंसुलिन के सिक्रेशन को कम कराते हैं। स्कैपुला एंड क्लेविकल किसके पार्ट है बच्चों, एक्सियल स्केलेटल में नहीं आते ये, पेल्विक गर्डल, हायोइड बोन या अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है उसमें आपने हाथ और पैरों की बोन पड़ी थी 120, तो आपके 4 लिम्ब हाइंड लिम्ब की बोन थी, है ना। बाकी उसमें 6 बोन में से 2 बोन तो आपने वो पढ़ी थी किसकी, जो हिप बोन होती है 2 तो, है ना, और 2 क्लेविकल 2 स्कैपुला। तो ये आपके अपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है ना बच्चों उसमें आपका स्कैपुला और क्लेविकल आएगा। लैपिरोडिन बाइंड टाइटली टू बोथ कैटालिटिक साइट एंड एक्सोटिक वन ऑफ द फॉलोइंग। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, AHF या TF। तो थ्रोम्बिन जो होता है उससे बाइंड करती है ये लैपिरोडिन, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर होता है, ये बाइंड करेगा थ्रोम्बिन से, प्रिवेंट करेगा थ्रोम्बिन को फ्रॉम कन्वर्टिंग, मतलब कि ये प्रिवेंट करेगा फ्रॉम कन्वर्टिंग कि भाई थ्रोम्बिन जो है फिब्रिनोजन से फिब्रिन को ना कन्वर्ट कराएं एंड फॉर्मिंग क्लोट, ओके। इट डज दिस बाय बाइंडिंग टू, ये 2
साइट्स होती है थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल पे। एक तो कैटालिटिक साइट होती है बच्चों, दूसरी एक्सोटिक साइट होती है, एक्सोटिक वन। तो कैटालिटिक साइट जहाँ पर एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, उससे बाइंड करेगा। एक्सोसाइट जो होती है इसको फिब्रिनोजेंस बाइंडिंग साइट भी कहते हैं, इन दोनों से बाइंड कर देगा। दिस बाइंडिंग, ये जो है दोनों तरफ से बाइंड होने से, बाइवेलेंट बाइंडिंग इज अ की फीचर ऑफ लैपिडोडिन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू हिज हाई एफिनिटी एंड स्पेसिफिसिटी फॉर थ्रोम्बिन। ओके, नहीं तो लिनोलिक एसिड क्या है बच्चों? तो देखो एमिनो एसिड तो है नहीं, है तो फैटी एसिड। अब इसेंशियल है कि नॉन इसेंशियल है? दिस इज इसेंशियल फैटी एसिड। ओके बच्चों, नेक्स्ट है डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी से भाई हमने अनीमिया देखा है। बाकी आपका रिकेट्स तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। चिल्ड्रन में विल्सन डिजीज में कॉपर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा वाइटल ऑर्गन्स में, तो इसमें डी पेनिसिलामिन कॉपर चिलेटिंग एजेंट दिया जाता है ना। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू केस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड इन डिफाइंड पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू केस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, इंसिडेंस रेट, प्रिवेलेंस रेट, मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी रेट। तो इसे हम क्या कहेंगे? इंसिडेंस रेट, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू केस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, तो ये आपका इंसिडेंस रेट है, न्यू केस। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो इंसिडेंस रेट में कह रहे हैं नंबर ऑफ न्यू केस ऑफ डिजीज डेवलप इन पॉपुलेशन ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, ये आपका होता है इंसिडेंस रेट। प्रिवेलेंस रेट होता है टोटल नंबर ऑफ केस बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग ऑफ अ डिजीज इन ए पॉपुलेशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम और ओवर ए पीरियड। ओके, कह रहे विच इज नॉट एग्जाम्पल फॉर एक्सपेक्टोरेंट नहीं है बच्चों। तो वसका होता है, अमोनियम क्लोराइड भी होता है, आपका बाल्सम ऑफ टोलू होता है, पोटाशियम सिट्रेट होता है, ब्रोमहेक्सिन, अम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, ये म्यूकोलिटिक्स में आता है। लेकिन मैसिव पोल यहाँ पर नहीं आएगा, ये आपका इमल्सिफाइंग एजेंट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंथेटिक वाले में, है ना। नेक्स्ट है फॉस्फोलिपिड्स बिलोंग टू क्लास ऑफ लिपिड। फॉस्फोलिपिड्स बच्चों कॉम्प्लेक्स लिपिड में बिल्कुल आएगा, डिराइव सिंपल में नहीं आता बच्चों, ये आपका कॉम्प्लेक्स लिपिड या कंपाउंड लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स आता है, बिल्कुल सही है। डिजॉक्सिन क्या है बच्चों? एंटी हाइपरटेंसिव नहीं होता, ये हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड में आता है। ओके, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन जो आपको डिजिटैलिस से ऑब्टेन होते हैं। फॉलोइंग रिएक्शंस आर टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो टाइप बी में बिजारे रिएक्शंस आती है, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस आती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है बच्चों, ये डोज पर डिपेंड नहीं, डोज इंडिपेंडेंट होती है। देखो ये डोज डिपेंडेंट है, प्रिडिक्टेबल तो नहीं होती है, ये इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होती है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होती है। ओके, नेक्स्ट है स्टावरिन 4 कंटेन सार सेपोजेनिन विद, तो 2 ग्लूकोज की यूनिट नहीं होती बच्चों, 2 ग्लूकोज की यूनिट, अभी देखो आगे तीन नहीं होती, ये 2 ग्लूकोज का, तो बच्चों एक रैमनोज और होगा, ये ध्यान रखना, ऑप्शन डी। फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज द रिस्क ऑफ रैप्डोमाइलिसिस व्हेन कंबाइंड विद लिपिड लोअरिंग ड्रग, कौन सी ड्रग है? रैप्डोमाइलिसिस का रिस्क बढ़ जाएगा जब लिपिड लोअरिंग ड्रग लाइक स्टैटिन्स के साथ देते हैं इनको, तो ये आपके फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में जमफिब्रोजिल आता है। कीटोकोनाजोल तो आपका अजोल, ये एंटी फंगल में चला गया। एस्पिरिन तुम्हारा सैलिसिलिक एसिड है। रोपिनोल मैंने बताया, ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनोल, प्राइमपिक्सोल, ये क्या है? डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, है ना। तो आंसर ऑप्शन ए सही है। डैश इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज हेल्ड टुगेदर बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज बच्चों ये किस में होता है? तो सुक्रोज में तो ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज होता है ना। माल्टोज में दोनों ग्लूकोज होते हैं, लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ में गैलेक्टोज होता है। अल्फा डी ग्लूकोज और जो है इसमें क्या है? बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज, किस में? लैक्टोज में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी लैक्टोज, है ना। नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक विंडो इज द रेंज बिटवीन, तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स नहीं होता बच्चों, थेरेप्यूटिक रेंज होती है। थेरेप्यूटिक विंडो कह दो कि थेरेप्यूटिक रेंज कह दो, एक ही बात है। तो ये होता है रेंज मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के बीच का होता है। सी मैक्स एंड टी मैक्स मिनिमम लीथल डोज और मिनिमम इफेक्टिव डोज। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन मैक्सिमम इफेक्टिव होता है, मैक्सिमम सेफ होता है। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन को मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन भी कह सकते हो। तो तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों, बताओ। कह रहे ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज, है ना, आपके ये मोनोसेक्रेट्स है ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज, गिव द सेम टाइप नीडल शेप के ओसाजोन बनेंगे इनमें।
माल्टोज फॉर्म सनफ्लावर शेप और लैक्टोज फॉर्म पाउडर पफ शेप के ओसाजोन। फिर कह रहा है फिनाइल हाइड्राजीन इन एसिटिक एसिड व्हेन बॉइल्ड विद रिड्यूसिंग शुगर फॉर्म ओसाजोन, है ना। ओसाजोन टेस्ट होता है बच्चों रिड्यूसिंग शुगर के लिए, तो उसमें तुम्हारे फिनाइल हाइड्राजीन यूज होगा, ध्यान रखना है ओसाजोन टेस्ट में। देखो तीनों बातें करेक्ट लिख रखी है, तो ऑप्शन डी तुम्हारा हो जाएगा राइट। ओके, टी मैक्स क्या होता है बच्चों? टी मैक्स क्या है? टाइम होता है। क्या है? टाइम जहाँ पर तुम्हारा सी मैक्स अटेन हुआ। देखो टाइम होता है बिल्कुल, ये मिनिमम कंसंट्रेशन तो है नहीं, मैक्सिमम कंसंट्रेशन भी नहीं होती, ये सी मैक्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन सी मैक्स होता है। टाइम रिक्वायर्ड हाफ ऑफ ड्रग टू बी लिमिटेड, तो ये टी हाफ हो जाएगा। तो क्या बचा? टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज टी मैक्स। ओके, एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलेज, जो हाइड्रोलिसिस कराएंगे मतलब कि वाटर की प्रेजेंस में ना, इसमें जो होती है हाइड्रोलिसिस हो रही है, हाइड्रोलेज एंजाइम है। तो ये लाइपेज दे रखा है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज दे रखा है, ट्रायोस फॉस्फेटाइसोमरेज या एल्डोलेज। तो यहाँ पर तुम्हारा लाइपेज जो होता है बच्चों ये हाइड्रोलेज में आएगा। और कौन कौन से हाइड्रोलेज की एग्जांपल? लाइपेज होगा, कोलाइन एस्टिरेज होता है, एसिड एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है, पेप्सिन यूरिएज, सब आपके हाइड्रोलेज हैं। चूज द मेथड फॉर डायरेक्टली इंजेक्टिंग इनटू ए वेन फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। डायरेक्टली वेन में तुम कोई भी ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हो डायरेक्ट वेन में, तो ये इंट्रावीनस होता है। ऑरली नहीं होगा, इंट्रावीनस होगा। सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर मसल्स में, सबक्यूटेनियस मतलब सबक्यूटेनियस टिश्यू में, लाइक इंसुलिन को दिया जाता है। यहाँ पर इंट्रावीनस करेक्ट है ऑप्शन बी। टर्म बायोअवेलेबिलिटी का मतलब बताओ भाई। बायोअवेलेबिलिटी रेफर्स टू, इस डेफिनेशन से बहुत बार क्वेश्चन आता ही है। तो ये होता है फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रिचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन, है ना। तो ये आपका बायोअवेलेबिलिटी होता है। और आईवी रूट से ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है, याद रखना आप लोगों ने। ओके, बाकी रेट एट विच ड्रग एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा, दिस इज सी मैक्स। टाइम टेकन टू रीच पीक कंसंट्रेशन, दिस इज टी मैक्स। ओके, तुम्हारा आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। डैश इज यूज्ड व्हेन द नॉन प्रोटीन मोइटी टाइटली बाइंड विद द एपो एंजाइम। भाई नॉन प्रोटीन मोइटी टाइटली या कोवलेंटली बाइंड होते हैं, जैसे आप प्रोस्थेटिक ग्रुप कहोगे। टाइटली या कोवलेंटली बाइंडेड बॉन्ड मतलब कि बाइंड है एपो एंजाइम, जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, उसे तो उसे आप क्या कहोगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप कहोगे बच्चों। फॉलोइंग चॉइस इज नॉट कंसिडर्स फेज 2 रिएक्शंस। तो फेज 2 में तो ऑक्सीडेशन तो फेज 1 का एग्जाम्पल है, कॉन्जुगेशन, सल्फेशन, मिथाइलेशन आ जाएगा, बाकी ऑक्सीडेशन तो फेज 1 में आएगा। इन क्लिनिकल फार्मेसी HMR का मतलब होता है होम मेडिकेशन रिव्यू होता है बच्चों, होम मेडिकेशन रिव्यू होगा, ध्यान रखना। ओके, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट एंजाइम का, नॉन प्रोटीन की बात हो रही है। एपो एंजाइम तो प्रोटीन पार्ट होता है, होलो एंजाइम कंप्लीट, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, होलो एंजाइम कंप्लीट एंजाइम को बोलते हैं। तो नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट आपका को एंजाइम होता है। इनवॉल्यूंटरी मसल्स जो प्रेजेंट है इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, तो ये आपकी स्मूथ मसल्स होती है बच्चों। क्या होती है? स्मूथ मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स होती है जो कि तुम्हारी इनवॉल्यूंटरी होती है ना। कार्डिक मसल्स भी इनवॉल्यूंटरी है, स्केलेटल मसल्स आपकी वॉल्यूंटरी मसल्स में आती हैं। व्हाट डज द टर्म टी हाफ का मतलब बता दो बच्चा। टी हाफ रेफर्स टू इन द फार्माकोकाइनेटिक्स, टी हाफ क्या होता है? हाफ लाइफ जो होता है। टाइम रिक्वायर्ड ड्रग टू रीच पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, दिस इज टी मैक्स। टाइम टेक फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग टू रिड्यूस बाय हाफ, बिल्कुल करेक्ट है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम ड्रग इज अब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लडस्ट्रीम, टोटल टाइम अ ड्रग रिमेन्स इफेक्टिव, तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो गया। नहीं तो NDPS एक्ट वॉज फ्रेम टू मेक स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस फॉर द कंट्रोल ऑफ, तो किसके लिए? ओपियम के लिए, अल्कोहलिक प्रिपरेशंस, कॉस्मेटिक एंड मेडिकल डिवाइसेस, तो ओपियम के लिए, है ना। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का जो है, इसे आप ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हो। फॉलोइंग क्लास ऑफ एडवर्टीजमेंट आर प्रोहिबिटेड है एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारी प्रोहिबिटेड है। ड्रग फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रासेप्शन इन वीमेन, तो प्रोहिबिटेड है। ड्रग फॉर करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स इन वुमेन, ये भी आपका प्रोहिबिटेड है। ड्रग टू इम्प्रूव सेक्शुअल प्रेजर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये भी प्रोहिबिटेड है। एक्सेप्ट में आ जाएगा पब्लिश्ड लिस्ट ऑफ ड्रग्स अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिपोज टिश्यू किस टाइप का है बच्चों? तो ब्लड हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गए, सारे तुम्हारे क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स होते हैं। वायर माइक्रोबियल एसिड क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो माइक्रोबियल एसिड जो होते हैं बच्चों, इनसे आप एंटीबायोटिक की पोटेंसी को डिटरमाइन करते हो। माइक्रोबियल एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है? डिटरमाइन द पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक। ओके,
मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग टू डिक्रीज यूरिक एसिड लेवल इन गाउट। तो देखो यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए इसमें से हम यूज़ करेंगे, मोस्ट कॉमनली यूज़ करेंगे एलोप्यूरिनोल को, मतलब जिसे क्रोनिक गाउट में यूज़ करा जाता है। ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट कराने वाले ड्रग होती है ना। यूरिक एसिड की सिंथेसिस को ही इनिबिट करा देती है बच्चों, यूरिक एसिड को बनने ही नहीं देती। क्रोनिक गाउट में एलोप्यूरिनोल को यूज़ करा जाता है। ओके, बाकी पैरासीटामोल, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव तुम्हारा है, एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन, ये सारे एंसिड्स हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। व्हाट इज अनदर नेम फॉर स्ट्राबिस्मस? तो शोर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, कैटरेक्ट नहीं होता, इसमें इसको बोलते हैं स्क्विंट। स्ट्राबिस्मस का मतलब होता है बच्चों एक आई डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, आई डू नॉट प्रॉपरली अलाइन नहीं हो पाती आईज विद ईच अदर व्हेन लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट। ओके, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, वॉशरमैन टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोसिस। किसके डायग्नोसिस के लिए? कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, वॉशरमैन टेस्ट है ना। ट्यूबरक्लोसिस के लिए तो आपका मांटोक्स टेस्ट, ये सब आएंगे। हेपेटाइटिस, सिफिलिस या टाइफॉइड, तो सिफिलिस के लिए खान टेस्ट, वॉशरमैन टेस्ट है ना, VDRL, ये सब पढ़ा है। रिडक्शन इन रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया जो अल्जीमर डिजीज में डिमेंशिया देखने को मिलता है, तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसका रिलीज कम हो जाता है? तो एनेंडामाइड, एसिटाइलकोलिन, नोरापिनेफ्रिन, डोपामिन। तो हमारा एसिटाइलकोलिन का, इसीलिए तो अल्जीमर डिजीज में देते हैं ना, क्या देते हैं हमारे जो रिवास्टिगमिन, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, ये सारे एंटीकोलिनेस्टेजेस होती है। एंटीकोलिनेस्टेजेस जो एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करा रहे हैं बच्चों के। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985, मेडिसिनल हैम्प को क्या कहोगे? मेडिसिनल हैम्प होता है, मेडिसिनल ओपियम होता है, मेडिसिनल कैलोट्रोपिस, पोपिया, कैनाबिस, है ना। तो एक कैनाबिस होता है बच्चों, ऑप्शन डी कैनाबिस। ओके, क्या फॉलोइंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इज नॉट सल्फोनाइलूरियाज में ग्लिपिजाइड आएगा, टोलबिटामाइड, क्लोरोप्रोपामाइड आता है, फेनोफोर्मिन बच्चों बाइगोनेट्स में चली जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हेटेरोसाइक्लिक मोटिव प्रेजेंट है ट्रैमट्रीन में, है ना। इंडोल नहीं होता बच्चों, इंडोल इंडोमिथासिन, इंडोल डेरिवेटिव में है सिनोलिन, नाफ्थाइरिडिन या टैरिडिन मोइटी होती है बच्चों ट्रैमट्रीन में, टैरिडिन। ये मिथोट्रिक्सेट में भी टैरिडिन रिंग होती है। ओके, पेनिसिलिन वी को क्या कहोगे? फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन होता है। क्या होता है? फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन आपका पेनिसिलिन वी होता है बच्चों। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियासिड, INH का मैकेनिज्म, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, आइसोनियासिड जो कि फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है। तो क्या कहते हैं? माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को इनिबिट कराएगी तुम्हारे रिफाम्पिसिन। इनिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड, ये मैकेनिज्म है हमारे आइसोनियासिड का। या फिर इनिबिशन ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड, इंडक्शन ऑफ राइबोसोम टू मैन्युफैक्चर पेप्टाइड चेन विद रॉन्ग अमीनो एसिड। तो यहाँ पर माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट कराएगी हमारी कौन सी ड्रग? आइसोनियासिड। ओके, फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक है बच्चों। तो सिस्प्लेटिन जो होती है आपकी हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग है भाई। एक तो क्या है, ये हाईली एमिटिक होती है ना, और दूसरा क्या है, ये नेफ्रोटॉक्सिक भी होती है बहुत ज़्यादा। सिस्प्लेटिन, इसमें प्लैटिनम प्रेजेंट है बच्चों, नाम से पता लग रहा है ना। तो यहाँ पर मिथोट्रिक्सेट आपका जो है फोलेट एंटागनिस्ट में आ जाएगा, है ना। एंटी मेटाबोलाइट में 5-फ्लोरोयूरासिल, ये पिरिमिडीन एंटागनिस्ट में आता है, एंटी मेटाबोलाइट में ही। विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन तुम्हें पता है विनका से मिलते हैं। एंटी कैंसर एक्शन ऑफ एजाथायोप्रिन क्या है? रेडिएशन है। प्यूरिन का एंटागोनिज्म, एल्काइलेशन, हाइड्रेशन। तो ये क्या प्यूरिन एंटागनिस्ट में आपका आ जाएगा एजाथायोप्रिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीफंगल अजोल्स, इमिडाजोल्स एंड ट्राइजोल्स का क्या मैकेनिज्म है? तो क्या करते हैं? एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को नहीं होने देते हैं। तो एक एंजाइम है 14 अल्फा, है ना, जो होता है डीमिथाइलेज एंजाइम है 14 अल्फा डीमिथाइलेज, उसको इनिबिट करा के एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस नहीं होने देते बच्चों। तो कह रहे हैं इम्पेयर एर्गोस्टिरोल सिंथेसिस, बिल्कुल करेंगे बच्चों, एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इम्पेयर करते हैं, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग हाई एमिटोजेनिक पोटेंशियल, तो ये बताया हाईली एमिटिक आपका सिस्प्लेटिन हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग, याद रखना आपने। फॉलोइंग स्टेटमेंट गलत है बच्चों, बताओ। फीमर टिबिया फिबुला लॉन्ग बोन बिल्कुल होते हैं, फीमर टिबिया फिबुला ह्यूमरस रेडियस अल्ना सारी लॉन्ग बोन्स हैं। शॉर्ट बोन्स में कार्पल्स और टार्सल्स बिल्कुल आती है। स्टर्नम और रिब्स आपके फ्लैट बोन्स में बिल्कुल आते हैं। पटेला नी कैप लॉन्ग बोन नहीं है बच्चों, सिस्मोइड बोन है, ये क्या है? सिस्मोइड बोन में आती है। केमिकल अट्रैक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइन टू एन एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन, तो बच्चों इसे कहेंगे आप कीमोटैक्सिस। क्या टर्म इसके लिए यूज करोगे? कीमोटैक्सिस होता है ये, ऑप्शन ए। ओके, पीएच इंटेस्टिनल जूस का पीएच ये अल्कलाइन नेचर का होता है। देखो
ये 0.5 से 1 to 2 नहीं होगा, ये अल्कलाइन होता है ऑप्शन ए। 7.8 इनके बीच में, 8 के बीच में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इंटेस्टिनल जूस करें 1500 ml इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट होता है डेली बाय द ग्लैंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या क्या होता है, वाटर, म्यूकस, मिनरल, सोल्ट, एंजाइम, एंटीरोकाइनेज। इसका पीएच 7.8 एंड 8 के बीच में होता है। ब्लूम स्ट्रैंड जिलेटिन का मे रेंज फ्रॉम द डैश फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल, तो 150 से 250 ग्राम होता है। 150 से 250 ग्राम आपका ब्लूम स्ट्रैंड जिलेटिन का होता है बच्चों। वट इज मेजर्ड बाय, कंपेयर करोगे एरिया अंडर द कर्व ऑफ ड्रग गिवन ओरली टू द एरिया अंडर द सेम ड्रग व्हेन गिवन आईवी। तो ये बच्चों एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो सी मैक्स क्लियरेंस, टी मैक्स नहीं है, दिस इज बायो अवेलेबिलिटी। कौन सी बायोलिटी है बच्चों, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी, ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, विच द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब शेड्यूल जे। जे में इनक्यूरेबल डिजीज के लिए आपने शेड्यूल जे पढ़ा है। लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग दैट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन फॉर सेल, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए शेड्यूल आ जाता है। डिजीज एलिमेंट फॉर ड्रग कैन नॉट क्लेम अ क्योर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है, बी करेक्ट हो गया आप लोगों का बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज जोन ऑफ इनहिबिशन, क्या होता है, सर्कुलर एरिया होता है, सभी ऑप्शन में दे रखा है। अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक इन विच बैक्टीरिया कॉलोनी डाई नहीं होती, ग्रो नहीं होती, स्टार्ट टू जनरेट नहीं होती। बैक्टीरिया कॉलोनी डू नॉट ग्रो। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा बच्चों। जोन ऑफ इनहिबिशन क्लियर सर्कुलर एरिया होता है अराउंड एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट जहाँ पर बैक्टीरिया अनेबल टू ग्रो। जोन ऑफ इनहिबिशन इज द रिजल्ट ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट एक्टिविटी अगेंस्ट टेस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, मैथिनामिन किसका प्रोड्रग है बच्चों, मैथिनामिन। मैथिनामिन प्रोड्रग होता है फॉर्मल्डिहाइड का, मैथिनामिन। हाँ ठीक है, तो यूरिनरी एंटीसेप्टिक में आता है मैथिनामिन, तो बॉडी में जाके फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है ना। तो आपका एसिडिक यूरिन में ये जो है फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, तो ये प्रोड्रग हो गया फॉर्मल्डिहाइड का, ऑप्शन ए। चूज द बीटल एक्टिव एंटीबायोटिक फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। बीटल एक्टिव एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स, कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम तुमने पढ़ा। मोनोबैक्टर में एस्ट्रियोनाम आता है, कार्बापेनम से इमिपेनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम आता है। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन हम लोग ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है। अमोक्सिसिलिन आपके पेनिसिलिन में आती है, तो बीटालैक्टम तो हो ही गई। डॉक्सीसाइक्लिन आपके टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लोक्सिन फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है, तो अमोक्सिसिलिन ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। एक टाइप की पेनिसिलिन आपके एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में एम्पेसिलिन, कैम्पेसिलिन, अमोक्सिसिलिन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सही है ऑप्शन बी। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज टेकिंग केयर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, वही बैलेंस को देखते ही समझ जाओ, सैरिबैलम, बैलम, बैलेंस। ओके, सैरिबैलम की बात हो रही है। सैरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का, ओके, थिंकिंग के लिए, है ना, जो हम सोच सोच के काम करते हैं इन सब के लिए आपका जो है सैरिब्रम रिस्पॉन्सिबल है ना। ब्रेन स्टेम है, थैलेमस है, तो सैरिबैलम होता है जो पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमरी इथिकल ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू पेशेंट हेल्थ केयर, बताओ क्या है फार्मासिस्ट का प्राइमरी इथिकल ड्यूटी। एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। मैक्सिमाइज प्रॉफिट नहीं होगा। प्रोमोट ओनली एक्सपेंसिव मेडिसिन नहीं होता। डेलीगेटिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर स्टाफ, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है तुम्हारा। नेक्स्ट है विच आयन बाइंड करेगा ट्रोपोनिन से, अलो करेगा मायोसिन हेड टू बाइंड टू एक्टिन मसल के कॉन्ट्रैक्शन में। सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, तो आपका कैल्शियम होता है। क्या होता है बच्चों, कैल्शियम। ओके, सी मैक्स का मतलब बताया था मैक्सिमम कंसंट्रेशन। सी मैक्स क्या है बच्चों, ये मिनिमम तो नहीं होती है ना, टाइम तो है ही नहीं, ये थेरेप्यूटिक इंडेक्स नहीं है, तो क्या मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अचीव इन द ब्लड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड चूज अल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग। एल्काइलेटिंग एजेंट की बच्चों बात करी गई है, तो यहाँ पर तुम्हारा साइक्लोफोस्फेमाइड दे रखा है तुम्हें। एल्काइलेटिंग एजेंट्स में नाइट्रोजन मस्टर्ड्स जो होते हैं उसमें मीक्लोरिथामिन या मस्टिनेसियल, साइक्लोफोस्फेमाइड, आईफोस्फेमाइड, क्लोरम्ब्यूसिन, मेल्फ्लाइन आता है ना। बाकी यहाँ पर देखो मिथोट्रिक्सेट तो बच्चों आपका किस में आएगा, एंटी मेटाबोलाइट्स में, है ना, फोलेट एंटागनिस्ट में। डॉक्सोरोबिसिन, डोनोरोबिसिन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक है, तो आंसर तो ऑप्शन बी हो गया हमारा। विच इज ड्रग दैट इज यूज टू डायलेट द प्यूपिल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो मिड्रियाटिक्स होते हैं जो प्यूपिल को डायलेट कराएंगे। मियोटिक्स तो जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं प्यूपिल को, मियोटिक्स। यहाँ पर मिड्रियाटिक्स होते हैं डायलेट कराएंगे। ड्रग एडिक्शन का मतलब होता है ड्रग एडिक्शन हो रखा है तुम्हें, किसी भी हाल में वो ड्रग चाहिए चाहिए किसी भी तरीके से, है ना। एडिक्शन में कंपल्सिव ड्रग यूज़, भाई ड्रग को यूज़ करना ही करना है, लेना ही लेना है ना, किसी भी तरीके से। रेगुलर यूज़, इरेगुलर या टेकिंग हाई डोज, तो कंपल्सिव ड्रग यूज़ है ड्रग एडिक्शन का मतलब। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जेनेरिक एंड ब्रांड नेम के बारे में।
देखो जेनरिक और ब्रांड नेम जो ड्रग होती है इनका डोज का स्ट्रेंथ सेम होगा, बायोअवेलेबिलिटी सेम होगा, इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम होता है, लेकिन कह रहे हैं इनएक्टिव इंग्रेडिएंट बच्चों ये सेम नहीं होता इनका, ठीक है, याद रखना इनएक्टिव इंग्रेडिएंट जो है ये सेम नहीं होगा। नॉर्मल वैल्यू हीमोग्लोबिन का मेल के लिए 13 से 18 ग्राम पर DL, याद रखना 13 to 18 ग्राम पर DL। ओके, आइडेंटिफाई एंटी डिप्रेसेंट ड्रग विच इज़ नॉट SSRI, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर में नहीं आती, एंड इम्प्रूव कोग्निशन इन डिप्रेस्ड पेशेंट। देखो फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पेरोक्सिटिन, ये सारी ड्रग SSRI में आती है। एक ऑप्शन बी बच गया जो नहीं आता, वो टिऑक्सिटिन। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। टू ऑब्टेन मोर इफेक्टिव ब्रोंकोडायलेशन ड्रग दैट आर कंबाइंड अलॉन्ग विद बीटा एड्रेनार्जिक एगोनिस्ट, बीटा एगोनिस्ट के साथ में कौन सी ड्रग कंबाइन करोगे? तो आपने पता है ब्रोंकियल मतलब कि अस्थमा में हम लोग एंटीकोलिनर्जिक यूज़ करते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टाइट्रोपियम ब्रोमाइड। तो कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट आप सिंपली आंसर कर दोगे। भाई कोलिनर्जिक ड्रग को तो दोगे ही नहीं, अस्थमा वाले पेशेंट्स को दोगे क्या? ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देती है ये, ठीक है। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती है उनको अस्थमा में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अस्थमा वाले पेशेंट में। क्यों? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रही है बच्चों, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रही है, तो अस्थमा के पेशेंट्स में कैसे दोगे, है ना। और बीटा के ब्लोकर दे दोगे क्या? बीटा ब्लोकर भी मत देना, ये भी क्या करेंगे, बीटा को ही ब्लॉक करा रहे हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। सिंपली कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट मतलब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टाइट्रोपियम ब्रोमाइड। ओके बच्चों, तो इतने क्वेश्चन थे आज की वीडियो में।